नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है, उनके पास लूसेंट का सामान्य ज्ञान का बुक नहीं है या फिर बहुत सारे विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है इस किताब को खरीदने के लिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि लूसेंट का सामान्य ज्ञान का जो किताब है उसमें इतिहास के जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इतिहास में क्या पढ़ना है, तो इतिहास में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत के बाद हमें पढ़ना है आधुनिक भारत पढ़ना है। उसके बाद हमें विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हमें प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ना है। उसके बाद हमारा है प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल उसके बारे में पढ़ना है। फिर है हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर है वैदिक सभ्यता, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर है उदय महाजनपदों का उदय, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है हमारा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, फिर हमारा बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, इन सब के बारे में पढ़ना है। ईसाई धर्म के बारे में पढ़ना है, पारसी धर्म के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा है मगध राज्य का उत्कर्ष मगध राज्य का उत्कर्ष। फिर हमारा है सिकंदर के बारे में पढ़ना है। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है, ब्राह्मण साम्राज्य के भी बारे में पढ़ना है, भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है शक के बारे में पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, संगम युग पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है वाकाटक राजवंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, उसके बाद है हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। फिर है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में, कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत में हमें भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ना है। उसके बाद है महमूद गजनी, इसके बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गौरी, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर है सल्तनत काल, इसके बारे में पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है बहमनी राज्य, इसके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ना है। सूफी आंदोलन क्या है, सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा है भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुगल शासन के बारे में, मुगल शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में पढ़ना है। फिर है मराठों का उत्कर्ष के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है आधुनिक भारत में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आधुनिक भारत में हमें पढ़ना है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। फिर है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। फिर है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, उसके मैसूर के साथ क्या संबंध थे उसके बारे में पढ़ना है। फिर है सिख एवं अंग्रेज, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आ जाता है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा है शासन के विरुद्ध अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, उसके बारे में पढ़ना है। फिर है 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या थे उसके बारे में पढ़ना है। फिर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ना है। मतलब भारत के स्वतंत्रता में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में तो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा है
उसके बाद हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, इसके बारे में पढ़ना। भारत के महान शहीद जो है, जो भारत के लिए भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान तक गंवा दिए, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसके प्रमुख नारे एवं वचन के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, एक मिनट, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, उसके कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आता है ब्रिटिश कालीन आयोग समितियाँ। फिर भारतीय प्रेस का विकास, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ क्या क्या है, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा है प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी के बारे में पढ़ना है। सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में पढ़ना है। फिर है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है विश्व का इतिहास जो है, उसके बारे में पढ़ना है। विश्व का इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है हमें पुनर्जागरण। फिर पढ़ना है हमें अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। फिर उसके बाद है फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण। उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। फिर है रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद है इंग्लैंड में क्रांति। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध। फिर चीनी क्रांति, इटली में फ्रांसिस्टो का उदय। उसके बाद हमारा है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। उसके बाद जापानी साम्राज्यवाद। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इतना सब हमें किस में पढ़ना है, इतिहास में पढ़ना है। ये इतिहास का सिलेबस है, जिसमें हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पढ़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।